नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। ज्ञान की किताब एक में आपका स्वागत है। तो आज हम देखेंगे दक्षिणा काली माता के बारे में। दक्षिणा काली माता हिंदू धर्म में काली माता का सबसे उग्र और शक्तिशाली रूप मानी जाती है। यह स्वरूप तंत्र साधना और सिद्धियों से गहराई से जुड़ा हुआ है। दक्षिणा काली को तंत्र मार्ग में सबसे प्रभावशाली और जागृत देवी के रूप में पूजा जाता है। दक्षिणा काली माता कौन है? दक्षिणा काली माता को महाकाली का ही एक प्रमुख रूप माना जाता है, जिनका मुख्य उद्देश्य बुरी शक्तियों का संहार करना और अपने भक्तों को आध्यात्मिक मुक्ति प्रदान करना है। यह स्वरूप विशेष रूप से तांत्रिक साधकों, अघोरियों और तांत्रिक मार्ग के अनुयायियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। दक्षिणा काली माता का स्वरूप बहुत ही भयावह और तेजस्वी होता है। 4 भुजाएं होती हैं, जिनमें एक हाथ में खड्ग, दूसरे में कटे हुए सिर और शेष 2 में वरदान एवं अभय मुद्रा होती है। गले में नरमुंडों की माला, जिससे यह संकेत मिलता है कि वे कालचक्र से परे हैं। विक्षिप्त खुले बाल, जो उनकी स्वतंत्रता और महाशक्ति का प्रतीक है। रक्त से रंगा हुआ मुख, जो महाकाल स्वरूप की और संकेत करता है। भगवान शिव के ऊपर खड़ी मुद्रा, जो यह दर्शाती है कि वे सृष्टि पालन और संहार से भी परे हैं। दक्षिणा काली नाम क्यों पड़ा? दक्षिणा काली और यमराज भी जिनसे डरते हैं। दक्षिणा काली को केवल तांत्रिक साधना और संहार की देवी ही नहीं माना जाता, बल्कि वे मृत्यु के देवता यमराज से भी शक्तिशाली मानी जाती है। यही कारण है कि उन्हें दक्षिणा काली कहा जाता है। हिंदू ग्रंथों और तांत्रिक ग्रंथों के अनुसार दक्षिणा दिशा को मृत्यु का स्थान माना गया है, क्योंकि यहाँ यमराज का वास होता है। लेकिन जब काली माता अपने दक्षिणा रूप में प्रकट होती हैं, तो स्वयं यमराज भी उनके क्रोध से भयभीत हो जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब कोई सच्चा साधक दक्षिणा काली की उपासना करता है, तो उसे मृत्यु का भय नहीं रहता। दक्षिणा काली काल से भी परे हैं, इसलिए वे यमराज पर भी विजय प्राप्त कर सकती हैं। तंत्र ग्रंथों में कहा गया है कि जो साधक दक्षिणा काली की कृपा प्राप्त कर लेता है, उसे मृत्यु या नरक का भय नहीं रहता। एक प्राचीन कथा के अनुसार एक भक्त की मृत्यु का समय आ गया था। यमराज उसके प्राण लेने के लिए आए, लेकिन वह भक्त दक्षिणा काली की उपासना करता था। जब यमराज ने उसकी आत्मा लेने का प्रयास किया, तो काली माता प्रकट हुई और क्रोधित होकर यमराज को चेतावनी दी, जो मेरा भक्त है उस पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। यमराज डरकर पीछे हट गए और उस भक्त को जीवन दान मिल गया। इस घटना के बाद यह मान्यता बन गई कि जो व्यक्ति दक्षिणा काली की आराधना करता है, उसे अकाल मृत्यु या यमराज का भय नहीं सताता। दक्षिणा काली को कालजयी भी कहा जाता है, यानी वे काल, समय और मृत्यु से भी परे हैं। दक्षिणा दिशा यमराज की होती है, लेकिन जब काली माता अपने दक्षिणा स्वरूप में आती है, तो यमराज भी उनका सामना करने से डरते हैं। यही कारण है कि साधक और तांत्रिक अकाल मृत्यु से बचने के लिए दक्षिणा काली की साधना कर सकते हैं। दक्षिणा काली की विशेष उपासना हम मृत्यु पर विजय पाने के लिए, यदि कोई व्यक्ति अकाल मृत्यु, असाध्य रोग या शत्रु बाधा से पीड़ित है, तो उसे दक्षिणा काली की उपासना करनी चाहिए। दक्षिणा काली का कालरात्रि मंत्र विशेष रूप से प्रभावशाली माना जाता है। ओम ह्रीम दक्षिणे काली के ह्रीम स्वाहा। इस मंत्र का 108 बार जाप करने से व्यक्ति मृत्यु के भय से मुक्त हो सकता है। शमशान साधना में इनकी उपासना विशेष रूप से की जाती है और अघोरी साधु और तांत्रिक दक्षिणा काली की साधना के माध्यम से सिद्धियों को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। साधकों का मानना है कि जो व्यक्ति सही विधि से दक्षिणा काली की उपासना करता है, वह संसार के समस्त भय, मोह और बंधनों से मुक्त हो जाता है। दक्षिणा काली की प्रमुख सिद्धपीठ और मंदिर। भारत में कई स्थानों पर दक्षिणा काली माता के प्रमुख मंदिर स्थित हैं, जहां साधक और भक्त विशेष रूप से साधना और दर्शन के लिए जाते हैं। दक्षिणेश्वर काली मंदिर, कोलकाता। यह मंदिर बंगाल के संत रामकृष्ण परमहंस के साधना स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। कामाख्या मंदिर, यहाँ शक्तिपीठ तंत्र साधना के लिए प्रसिद्ध है। तारापीठ, पश्चिम बंगाल। यह मंदिर तांत्रिक साधकों के लिए विशेष महत्व रखता है। कालिका मंदिर, दिल्ली और उज्जैन। यहाँ पर भी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो अब देखते हैं कौन कर सकता है दक्षिणा काली साधना।
दक्षिणा काली की साधना सभी लोग कर सकते हैं, लेकिन कुछ गहन तांत्रिक साधनाएं केवल योग्य गुरु के मार्गदर्शन में ही की जानी चाहिए। साधना करने से पहले मन और शरीर की शुद्धि आवश्यक होती है। गुरु द्वारा दिए गए विशेष तांत्रिक अनुष्ठानों का पालन करना जरूरी होता है। साधना के दौरान संयम और नियमों का पालन अनिवार्य होता है। दक्षिणा काली माता केवल श्रृंगार की देवी नहीं, बल्कि भक्तों को आशीर्वाद देने वाली और तंत्र विद्या में सिद्धि प्रदान करने वाली दिव्य शक्ति भी है। उनकी उपासना सही विधि से करने पर व्यक्ति सभी प्रकार के भय से मुक्त होकर जीवन में सफलता और शक्ति प्राप्त कर सकता है।